डैडी डैडी देखो मम्मा आई है। नहीं आसी, ये मम्मा नहीं है। बेटा जब हम पहाड़ों पर घूमने गए तभी वहाँ। फिर उर्मिला जी ने एक एक करके वो सारी बात अरुण को बताई। तो क्या माँ ये लड़की अब हमारे घर ही रहेगी? नहीं बेटा, इसे होश आने पर हम इसको अपने घर पहुँचा देंगे। बेचारी प्रेग्नेंट भी है। मैं कहाँ हूँ? बचाओ। अरे बेटा संभल कर, क्या हुआ? आर यू ओके? आप ठीक तो हैं बेटा? मैं कहाँ हूँ? बेटा तुम हमारे घर हो। आप कौन और मैं यहाँ कैसे आई? बेटा तुम हमें एक झरने में मिली, हम तुम्हें पानी से निकाल कर अपने घर ले आए। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? मैं कहाँ से हूँ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। बस मुझे इतना याद है मैं एक पहाड़ी से नीचे गिरी थी, पर मैं कहाँ से हूँ, मेरा घर कहाँ है, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ये सब सोचते हुए स्वरा दुखी हो गई और स्वरा को फिर से सदमा लगा और फिर से बेहोश हो गई। अरे लगता है ये लड़की फिर से बेहोश हो गई। अरुण बेटा तुम डॉक्टर को कॉल करना। ओके डैडी, करता हूँ। पता नहीं क्या हुआ है बेचारी के साथ जो इसे कुछ भी याद नहीं है। उर्मिला तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? एक बार डॉक्टर आने दो, फिर देखते हैं क्या बताते हैं। साइड हटिए, मुझे पेशेंट को देखना है। डॉक्टर पता नहीं क्यों ये लड़की कुछ देर होश में आती है और फिर ऑटोमेटिक ही बेहोश हो जाती है। राधा कृष्ण जी, आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस कुछ दिन तक तो यही सब होगा, कभी ये होश में आएगी तो कभी ऑटोमेटिकली बेहोश हो जाएगी, क्योंकि इसके सर में चोट है। बाकी आपको इसकी अच्छे से केयर करनी होगी। ओके डॉक्टर, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। और हाँ, ये कुछ मेडिसिन जो मैंने लिखी हैं होश में आने के बाद देना है। तो अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर राधा किशन जी और उर्मिला ने एक राहत की सांस ली, पर अभी तक स्वरा को होश तो नहीं आया था। माँ, मुझे लगता है आप लोगों को ऐसे इस लड़के को घर पर नहीं लाना चाहिए था, वहीं सिटी हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा देना चाहिए था और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। और बेटा क्यों, घर पर अगर हम ले आए तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, वहाँ हॉस्पिटल में इस बेचारी की कौन अच्छे से देखभाल करता, ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी है। पर माँ हमें क्या मतलब इसकी प्रेगनेंसी से? शायद वहाँ अगर हॉस्पिटल में होती तो इसकी फैमिली भी इसे ढूंढते हुए आ सकती थी, पर यहाँ तो कोई नहीं आएगा इसे लेने के लिए। बेटा एक इंसानियत होती है, तेरे पापा और मैंने तो वही फर्ज निभाया। बेचारी को पिछले लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए मैं तेरे को बोल रही हूँ, जब ये अच्छे से ठीक हो जाएगी और अपने याददाश्त वापस आ जाएगी फिर इसको अपने घर भेज देंगे। पर माँ तब तक आसी, माँ मेरा खाना हो गया। पर बेटा तूने तो चावल लिए ही नहीं, क्या बात है बेटा? पता नहीं माँ पापा इसे कहाँ से उठाकर घर ले आए। आसी भी इस लड़की के आने से बहुत खुश लग रही है और मम्मा भी बोल रही है इसे, कहीं मेरी बेटी मेरे से दूर न हो जाए इस लड़की की वजह से। पहले तो दिन में मेरे पास 2 बार कॉल करती थी और अब 1 बार भी नहीं। मुझे जल्द से जल्द इस लड़की को निकालना पड़ेगा, बस इसे जल्दी से होश आ जाए। माँ पापा तो इस लड़की पर ऐसे सिंपैथी दिखा रहे हैं जैसे ये उनकी बेटी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। स्वरा भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और आसी भी स्वरा के साथ बहुत ही खुश रहने लगी, जैसे उसे सच में ही उसकी माँ मिल गई हो। राधा कृष्ण जी और उर्मिला जी भी स्वरा के आने से बहुत खुश थे, क्योंकि आसी को इतना खुश देखकर। पर स्वरा बहुत ही उदास सी रहती, जैसे अब उसकी आगे जीने की इच्छा ही मिट गई हो। फिर एक दिन उर्मिला जी ने उसे बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी तुम प्रेग्नेंट हो, अगर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो तुम्हारे पेट में पल रही उस नन्ही सी जान का क्या होगा? अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए तो अपना ध्यान रखो। क्या बेटी तुम्हारे इस तरह से खाना पीना छोड़कर उदास रहने से पहले की जिंदगी याद तो नहीं आ जाएगी, बल्कि तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और हाँ, क्या हम तुम्हें आज से चंचल बुला सकते हैं बेटी? हाँ अम्मा, आपका जो मन करे उसी नाम से आप मुझे बुला सकते हो। पर अम्मा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। अगर ज्यादा याद करने की कोशिश करती हूँ तो सिर चकराने लगता है। डोंट वरी बेटा,
जब तक तुम्हें अपनी पिछली लाइफ पूरी तरह याद नहीं आ जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे पास ही रहोगी। ए भगवान, ये क्या? अब पापा बोल रहे हैं जब तक इसे अपनी पिछली लाइफ याद नहीं आएगी तब तक ये यहीं पर डेरा डाले बैठी रहेगी। अब तो शायद इसकी डिलीवरी का भी टाइम हो चुका है। फिर बोलोगे कि इसका बेबी छोटा है तो कहाँ जाएगी? डैडी डैडी, मैं माँ के साथ खेलने जा रही हूँ। आसी, खबरदार जो इस लड़की को माँ बोला तो डैडी, मेरी माँ कहाँ गई है? उसे कब लेकर आओगे? दादी तो बोलती है यही तेरी माँ है। माँ को माँ नहीं बोलूंगी तो क्या मम्मी बोलूं? हाँ बेटी, तुम्हारे अंकल एकदम सही कह रहे हैं। तुम्हारे आने से हमारे घर में पहले की तरह रौनक आ गई है। आसी भी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहने लगी है। अपनी माँ के जाने के बाद मैंने एक भी दिन आसी के चेहरे पर वो रौनक नहीं देखी जो तुम्हारे आने से दिख रही है। वरना तो उसने इन 8-9 महीनों में खाना पीना, बाहर के बच्चों के साथ खेलना भी छोड़ दिया था। बस रोते रोते एक निवाला कभी लेती थी। बस पूरे दिन मेरी मम्मा कहाँ है, कब आएगी, यही रट लगा कर बैठी थी। अब स्वरा के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था यहाँ से जाने का। अगर अब स्वरा का इस दुनिया में अपना कोई था तो वो था राधा कृष्ण जी का परिवार। बेचारी को वहीं पर रहना पड़ा। पर अरुण का बर्ताव बिल्कुल भी स्वरा के प्रति ठीक नहीं था। अब तो स्वरा की डिलीवरी का भी टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका था। माँ मुझे सैंडविच खाना है। आसी बेटा, अपनी दादी से बोलो वो बना कर देगी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं माँ, मुझे आपके हाथ का ही खाना है, दादी के हाथ का नहीं। दादी अच्छा नहीं बनाती, वरना आज मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। ठीक है आसी, मैं बनाती हूँ, तुम अब जाओ पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे रूम में ही लेकर आती हूँ। थैंक यू मम्मा। अरे क्या बात चल रही है तुम दोनों में? आज आसी, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ और तुम भी आ जाओ बेटी, चाय पी लो। अम्मा, आसी बोल रही थी कि उसे सैंडविच खाना है। हाँ आसी, एक बार बेटा दूध पी ले, फिर मैं बनाती हूँ। नहीं दादी, मुझे माँ के हाथ का खाना है, आपके हाथ का नहीं। हाँ हाँ भाई, मेरी पोती जैसे मांग रही है उसको वैसे ही बना कर दो। स्वरा, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था ना कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, पर क्यों चली गई? तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? बोलो स्वरा, चुप क्यों हो? हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? चलो निकलो मेरे रूम से। और हाँ, मेरी बेटी से भी दूर रहा करो, ज्यादा उसके पास जाने की कोशिश मत करो। पर मैं तो आपको खाना देने आई थी, वो अम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी इसीलिए। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपनी लाइफ तो कुछ याद नहीं है, दूसरों की लाइफ में धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रही हो। निकलो मेरे रूम से, और हाँ, आइंदा मेरे सामने भी मत आना। स्वरा दुखी होकर चुपचाप वहाँ से खाने की प्लेट लेकर चली आई। क्या हुआ बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? अरुण ने कुछ बोला तुझे? नहीं अम्मा, वो सब छोड़िए ना। आपकी तबीयत कैसी है अब, या मैं आपके लिए कुछ बना कर लाऊं? फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब स्वरा की डिलीवरी की डेट बिल्कुल ही नजदीक आ चुकी थी। फिर एक दिन, माँ, क्या आपके पेट में सच में बेबी है? कितने बेबी है? हाँ, सच में बेबी है, एक छोटा सा बेबी। माँ, वो बेबी मुझे क्या बुलाएगा? मैं उसके साथ बहुत खेलूंगी। वो बेबी कब बाहर आएगा? वो तुझे दीदी बुलाएगा। आसी, मम्मा से क्या सवाल कर रही हो? स्कूल का काम कौन करेगा? ये ले चंचल, मैं तेरे लिए फ्रूट जूस और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आई हूँ। पहले ये जूस पी ले और फिर ये ड्राई फ्रूट्स खा लेना। ठीक है अम्मा। उर्मिला, और कितना टाइम लगाओगी? फिर मॉल में भी भीड़ हो जाएगी। जी अभी आई। दादी, आप कहाँ जा रहे हो दादाजी के साथ? माँ तो नहीं जाएगी आपके साथ? अगर माँ आपके साथ जाएगी तो मैं भी माँ के साथ जाऊंगी। नहीं आसी बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही है और तेरे दादाजी छोटे बेबी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं दादी, मुझे माँ के पास रहना है। माँ कहीं चली ना जाए मुझे छोड़कर। नहीं आसी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बेटी, वो हमें लेट हो रहा है। तुमने वो बेबी की शॉपिंग वाली लिस्ट बना दी है तो मुझे दे दो।
अम्मा वो लिस्ट लिविंग रूम में पड़ी है। उर्मिला, अब घर घर लगने लगा है, पहले की तरह। चंचल के आने से आसी का भी बचपन जैसे फिर से लौट आया है। इतनी खुश रहती है अब। बस मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि कभी भी अब चंचल को पिछले लाइफ याद ना आए, वरना ये कहीं हमें छोड़कर चली ना जाए। नहीं उर्मिला, तुम जो सोच रही हो मुझे नहीं लगता कि वो सब हो पाएगा, क्योंकि अरुण वो तो एक नजर से भी देखने को तैयार नहीं है चंचल को। बस आप भरोसा रखिए, एक बार बेबी हो जाए फिर देखना सब सही हो जाएगा। अरुण अपने लिए ना सही तो कम से कम आशी के लिए मान ही जाएगा, क्योंकि वो आशी से बहुत प्यार करता है, उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहता। माँ रो मत, मैंने दादाजी को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। आसी, ओ आसी, बेटा कहाँ हो तुम? हाँ डैडी बोलो। माँ आप चुप हो जाओ, डैडी आ गए हैं, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। डैडी, माँ को बहुत दर्द हो रहा है, वो अपने रूम में बहुत रो रही है, चलो ना डैडी जल्दी से। आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।